दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। और हमारे इदारों का जो स्ट्रेटेजिक वे आउट टूवर्ड्स परफॉर्मेंस है वो कुछ ऐसा है कि खास तौर पे वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर का कि उसको समझने के लिए खुदा से आम आदमी यही दुआ करता है कि या तो उनका ये जनाब हमें ये स्ट्रेटेजिक वे आउट टुवर्ड्स परफॉर्मेंस समझ आ जाए या फिर या अल्लाह हमें दीवाना ही कर दे। और इंसान दीवाना ही हो जाता है वासा के इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स देख करके। आजकल वासा अपने टैरिफ को इन्हांस कर रहा है और जनवरी 2024 से वो टैरिफ में इजाफा कर दिया जाएगा। बड़ी ही अच्छी बात है। और वो 800 रुपए से लेकर के कमोबेश 1800 रुपया एक आम सार्फ घरेलू सार्फ पे ही वो टैरिफ बढ़ेगा। इसी तरह ही कमर्शियल और जो प्लाजाज हैं, शादी हाल हैं या जो स्कूल्स हैं उन पे यूं ही टैरिफ बढ़ाया जाएगा। कोई बुरी बात नहीं कि जनाब रेवेन्यू जनरेशन तो होनी चाहिए। फिर जनाब रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए जो तमाम एरियर्स हैं वो कंपेन्स चलती रहती हैं वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी की तरफ से, बिलखसूस लाहौर की तरफ से, कि जो नादहिंदगान हैं वासा के उनसे वो पैसा वापस लिया जाए। और कई अदवार में ये हम नियर पास्ट में देखते हैं तो वासा की निजकारी की भी कोशिशें की गई मगर एजिटेशन किया गया वासा मुलाजमीन की जानिब से, तो वो जनाब वापस ले लिया गया फैसला। और जो जो ट्यूबवेल्स हैं इनकी जो आउटसोर्सिंग की गई और अब इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आउटसोर्सिंग का रोड मैप कोई जेर बहस था मगर ऐसा नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि जनाब जहां वासा ये रेवेन्यू जनरेशन के लिए तमाम नादहिंदगान को पकड़ रहा है, टैरिफ बढ़ा रहा है, अच्छी बात है, रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, मगर जो रेवेन्यू खा लिया जाता है वासा ही की अफसरशाही की तरफ से, चोरी कर लिया जाता है, गबन कर लिया जाता है आपका और हमारा पैसा, और वासा लाहौर का पैसा उसको रिकवर क्यों नहीं किया जाता? तो सुन लीजिए, एक केस हुआ, एफआईआर फाइल होता है एंटी करप्शन लाहौर रीजन लाहौर में 22/2022 और 14/6/2023 को रवां बरस की एमडी वासा को एंटी करप्शन लाहौर रीजन लाहौर की जानिब से एक मरासला नंबरी जारी किया जाता है ACELR 2622 2023 में ही, जिसके तहत ये कहा जाता है कि ये जो एफआईआर है ये इसके जिम्मन में 13 ऑफिशियल्स को वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर के लोगों को 17/6/2023 को जनाब एंटी करप्शन लाहौर रीजन पेश होना है। ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये जो एफआईआर हुई है। और ये एफआईआर थी क्या? ये एफआईआर थी जनाब बोगस बिलों की। ये एफआईआर थी मेंटेनेंस एंड रिपेयर के कॉन्ट्रैक्टर्स को मुबैना तौर पे इस एफआईआर के मंदरजात के मुताबिक और हमारे जराए के मुताबिक वो ये था कि जनाब ये M&R के जो बिल्स हैं वो बोगस किए गए हैं मुबैना तौर पे, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स को तरक्याती डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल होने से पहले ही पेमेंट्स कर दी गई हैं। और इसमें 13 हाई ऑफिशियल्स समेत छोटे तबके को भी बुलाया जाता है। उनमें डायरेक्टर फाइनेंस थे उस वक्त के, एसडीओ साहबान थे, सब इंजीनियर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, अकाउंट असिस्टेंट्स थे, क्लर्क थे, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस थे और कई एक्सियंस भी थे। जनाब ये 13 ऑफिशियल्स वहां पेश होते हैं और हमारे जराए के मुताबिक जो वासा वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर के हमारे मोतबर जराए से हमारी इस ज़मन में आज बात हुई है, उनके मुताबिक ये सिलसिला अभी तक, ये केस अभी तक पेंडिंग है। और हमारे दूसरे जराए के मुताबिक इनमें जो मेन कल्पर्ट्स थे उन्होंने अदालतों से काफी रिलीफ हासिल कर लिया है, मगर एक चीज जो अनर्थ हुई है, वो जो आज की स्टोरी की जान है, वो ये है कि जनाब ये जब एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई ऑफिशियल्स की तरफ से वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर की जानिब से, तो वहां
पे ये कंट्रैक्टर्स ने जनाब ये माना और रिकवरी उन्होंने लाखों रुपए की एडमिट की और वो रिकवरी का लिख दिया गया वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर के आला अफसर शाही की तरफ से कि ये जनाब ये रिकवरी आप दें। मगर आज की तारीख तक ये ना सिर्फ केस पेंडिंग है, दूसरा और जराये के मुताबिक कई लोगों ने इससे क्विटल हासिल कर लिया है, मगर वो रिकवरी जो रिकवरी सूट की तरह का एक केस फाइल किया गया था वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी के अफसरान की जानिब से इन कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ, वो अभी तक नहीं की गई। तो भाई जहां आप अपनी कॉन्ट्रैक्टर से रिकवरी नहीं कर रहे, वहां आप अवामी आमा से तो रिकवरी कर रहे हैं, टैरिफ भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन को चलाना है, मगर ये लाइसेंस टू किल, बल्कि ये लाइसेंस टू किल पब्लिक मनी आपको किसने दे दिया है? अगर हाई ऑफिशियल्स ने लिखा है उस वक्त के, और आज 6 माह गुजरने के बावजूद जनाब ये चीज क्यों अभी तक रिकवर नहीं की गई? वो वाजबात लाखों रुपए के कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के वासा के खजाने में क्यों नहीं डाले गए? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर मैं साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जहां पे वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी की वो आउटसोर्सिंग की बातें हो रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरह आउटसोर्सिंग ट्यूबवेल्स की कर दी गई लाहौर भर के, और उसमें जो किकबैक्स की कहानी है, उसके साथ साथ दूसरी जानिब आए रोज ये चीज अनर्थ होती है। और आपको अगले प्रोग्राम में ये बताएंगे भी कि इकबाल टाउन डिवीजन में और ऑल ओवर जुरिस्डिक्शन ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर में जो कंपनीज रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, उनको किस तरह कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है सिर्फ किकबैक्स कमीशंस लेने के वास्ते। मगर हाई एप्स और एमडी वासा खामोश हैं। और मैं ये आपको बताता चलूं कि ये एंटी करप्शन लाहौर रीजन लाहौर की जानिब से 6 माह पहले जो मनासरा जारी किया गया था मैनेजिंग डायरेक्टर वासा को ही किया गया था, और ना सिर्फ ये पेंडिंग है या इसमें कई लोगों ने क्विटल हासिल कर लिया है, मगर वो रिकवरी जो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मा डाली गई थी वो अभी तक नहीं वसूल की गई, और जिन अफसरान ने वो वसूल नहीं की उनके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही।